अपनी अपना ध्यान अपनी नासिका पे ले जाते हुए सांसों को देखें। और ये महसूस करें कि कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में उतरते हुए हमारे ऑरा को क्लीन कर रही है, उसे शुद्ध कर रही है। धीरे धीरे पूरे शरीर में ऑरा क्लीनिंग को महसूस करें, उस एनर्जी को महसूस करें। पूरा हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है। हमारा ध्यान सांसों पे ही होना चाहिए दोस्तों। विश्व ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से शरीर में जाते हुए महसूस करें। धीरे धीरे हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है। अगर किसी के शरीर में कहीं भी कोई दर्द है, कोई अकड़न है, अपना ध्यान वहां ले जाएं और उसे रिलैक्स करें, उसे क्लीन करें, उससे बातें करें। उसे थोड़ा सा प्यार से टच करें, प्यार से सहलाएं, थोड़ी देर उससे बातें करें। उसके साथ बैठे। हमारा पूरा ध्यान नासिका पे लाते हुए सांस हमारा वह गुरु है जो हमें हर तरह से मुक्त कराता है। इस सांस की डोर को पकड़ करके हम शरीर के हर अंग को शुद्ध कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उसे प्यार दे सकते हैं। इसका विश्व ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र से अपने शरीर के अंदर आते हुए महसूस करें। धीरे धीरे हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है। अपने ऑरा को क्लीन होते हुए महसूस करें। अपने शरीर के हर एक अंग को शांत करें। पूरा फूल है।
अपनी दिल की धड़कन को महसूस करें। कितनी सुंदर आवाज है। अपने हृदय को, अपने दिल को धन्यवाद दे, बड़े प्यार से उसे सहलाए, उसे टच करें, अपने होने का एहसास दिलाएं। हमारा ऑरा क्लीन हो चुका, शुद्ध हो चुका। अब इसे बैलेंस करें। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने ब्रह्म रंध्र से शरीर में उतारते हुए सभी मास्टर्स की शक्तियां अपने साथ एकत्रित करते हुए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, पूरी गुरु मंडली, हमारे ग्रुप की एनर्जी सब हमारे साथ है। धीरे धीरे जो भी डिसबैलेंस है सब बैलेंस हो रहा है। हमारे शरीर की सारी अकड़न शांत हो चुका है, शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। एकदम रिलैक्स। हम हमारे शरीर के हर अंग को देख सकते हैं, हर अंग को महसूस कर सकते हैं, उसे प्यार कर सकते हैं। उसके साथ बैठ सकते हैं। थोड़ी देर बैठते हैं, अपने हार्ट से, अपने लीवर से, अपने किडनी से, अपने फेफड़े से बातें करते हैं। उन्हें बैलेंस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसें ही वह गुरु है जो हमें सब कुछ करने की आजादी देता है और हमारे साथ रहता है।
विश्व एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र से उतरते हुए हमारे पूरे शरीर को चार्ज कर रही है, विश्व ऊर्जा से भर रही है। अपनी आंखों में चमकती हुई किरणों को देखें, अपने फेस को देखें, कितना सुंदर शाइन कर रहा है, कितना सुंदर चमक रहा है। अपने मास्टर्स की एनर्जी को फील करें। हमारे सभी एस्ट्रल मास्टर हमारे साथ है, उनकी एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र से अंदर भीतर उतरते हुए पूरे शरीर को एनर्जाइज कर रही है, चार्ज कर रही है। हम परम गुरु मंडली की एनर्जी को फील करें। सभी गुरुओं की एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र से उतरते हुए धीरे धीरे शरीर के अंदर जा रही है। उस एनर्जी को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आँख, आँख, कान, नाक, गला सब चार्ज हो रहा है, सब एनर्जाइज हो रहा है, सब चमक रहा है। एनर्जी हमारे कंधे पे उतरते हुए कंधा रुई की तरह एकदम हल्का हो गया है। ऊर्जा से भर गया है। हम अपने हृदय को एनर्जाइज महसूस करें, चार्ज होते हुए देखें। श्वेत रंग की रोशनी हमारे पूरे शरीर में भर गई है। एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं। अपने फेफड़ों को महसूस करें। फेफड़ा, हमारे फेफड़े कितने चार्ज हो गए हैं, एकदम एनर्जाइज हो गए, एनर्जी से भर गए। हम हमारी किडनी को देखेंगे, किडनी एकदम चार्ज, चमकती हुई, कितनी सुंदर है, एकदम प्रकाशवान दिख रही है।
हम अपन हम हमारे रीढ़ की हड्डी को ऊपर से नीचे तक एनर्जाइज करें। एक एक ज्वाइंट एनर्जी से भरा हुआ है, टिमटिमा रहा है। हमारा लीवर और स्प्लीन एकदम एनर्जाइज हो गया है, एकदम चार्ज, टिमटिमाते हुए तारों की तरह दिख रहा है। नाभि के ऊपर देखें, लीवर और स्प्लीन कितना सुंदर दिख रहा है। एकदम रुई की तरह हमारी शरीर हल्की, हम जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं इसे। हम पूरे ब्रह्मांड का भी भ्रमण कर सकते हैं, अपने गुरु मंडली से मिल सकते हैं, अपनी आंतों को देखें, आंतें पूरी तरह से चार्ज हो चुकी हैं। कितना सुंदर दिख रहा है। हमारा पूरा शरीर एक टिमटिमाती हुई एनर्जी से भरा हुआ है। हम अपने कूल्हों को देखें और उसे चार्ज करें। अपने थाई मसल को चार्ज करें। अपने घुटनों को चार्ज करें। घुटने के जॉइंट को देखें और उसे एनर्जाइज करें। एनर्जी से फील करें कितना एनर्जी भरा हुआ है। हमारा घुटना फिर से एकदम नया छोटे बच्चों की तरह काम कर रहा है। जैसे छोटे बच्चे उछलते कूदते रहते हैं, वैसे हमारा घुटना एकदम न्यू बॉर्न हो गया है। अपने काफ मसल को महसूस करें, इसे एनर्जाइज करें, इसे चार्ज करें। काफ मसल पिंडली भी हमारा दूसरा हार्ट माना जाता है फ्रेंड्स।
अब एंकल ज्वाइंट को देखें, इसे एनर्जाइज करें, ये भी चार्ज हो रहा है। हम अपने पैरों के तलवों को देखेंगे, एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे। कितना सुंदर दिख रहा है, हमारे पूरे दिन के भाग दौड़ में कितना साथ देता है हमारा पैर। अंगुलियों को चार्ज करेंगे, एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे। एक बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर अपने शरीर को देखें। इसे एनर्जी से भरा हुआ महसूस करें दोस्तों। अगर हमारे शरीर में अभी भी किसी के शरीर में कोई भी दर्द है, कोई भी अकड़न है, उसे निकालें, उससे बातें करें, उसे एनर्जी से भर लें। विश्व ऊर्जा को महसूस करें। कितनी अच्छी अनुभूति। अपनी सांसों को देखें, अपनी सांसों के साथ बहते जाएं। हमारी सांसें हमारा गुरु है, इस गुरु के साथ बने रहें। आखिरी 5 मिनट दोस्तों। ऊर्जा, विश्व ऊर्जा महसूस करते हुए हम अपने सांसों के साथ बने रहें।
हमारा शरीर लाइट से भरा हुआ चमकदार दिख रहा है दोस्तों। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने शरीर में लाते हुए अपने शरीर को महसूस कर और हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में रखते हुए धन्यवाद करें इस विश्व का, इस प्रकृति का, पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का। सभी एस्ट्रल मास्टर का और गुरु मंडली का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें, हमारे सभी मास्टर्स को धन्यवाद दें। सभी हमारे संभाला मास्टर्स को धन्यवाद, इस ग्रुप को धन्यवाद, ग्रुप एनर्जी को धन्यवाद दें। हम अपने कॉलोनी को धन्यवाद दें, अपने घर को धन्यवाद दें, जिस जगह बैठे हैं उस जगह को धन्यवाद दें। आखिरी 2 मिनट। अपने शरीर को रिलैक्स करें। अपने गुरु, अपने माता पिता का भी धन्यवाद। इस जीवन को भी धन्यवाद। कितना सुंदर जीवन हमें आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में लाते हुए आखिरी 20 सेकेंड। अपनी हाथों को आंखों पे रखें
धीरे धीरे सुंदर मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें। धन्यवाद अपने को और इस ग्रुप को भी। धन्यवाद। अब आंखें खोल लें। एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या मैम, बहुत सुंदर मेडिटेशन। बिल्कुल लग रहा था जैसे कि हम लोगों का शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है और एकदम एनर्जेटिक महसूस किए। दोस्तों, जब इस तरह का मेडिटेशन हो, कुछ समझ में ना आए तो बस अलाउ कर दीजिए। जो कहा जा रहा अल्लाह। है हम अलाउ। तो कुछ भी कहने सोचने की जरूरत नहीं, अलाउ करेंगे तो जो मेडिटेशन करवा रहा है, जो करे, वो अपने आप अपने शरीर में यूनिवर्स हम लोगों को देता है। तो आप लोगों को अभी का कैसा लगा मेडिटेशन, शेयर कीजिए। अगर जिसके शरीर में थोड़ा ऊर्जा ज्यादा हो गई है वो पानी पी ले। पानी का। मेडिटेशन के बाद सभी लोग पानी पी लें ताकि आपकी ऊर्जा पूरे शरीर में पहुंच जाए। सबको नमस्ते। आत्मवंदन। आत्मवंदन। विद्या मैम बहुत अच्छा करवाई हैं आज, बहुत एनर्जी और बहुत हल्का शरीर लग रहा था। जब थैंक यू। बोल जब बोली कि हमारा सब कुछ चार्ज हो रहा है और सारा चीज ठीक हो रहा है, तो लग रहा था सचमुच का बिल्कुल भी एकदम सांसें एकदम तेज तेज चल रही थी जो एकदम धीरे हो गई। एकदम हल्का महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप फिर आप आपके शरीर में पूरी एनर्जी हो गई है, आप पानी पी लीजिए। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा था। बिना म्यूजिक के मैं कर पा रही हूँ, यही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मुझे हाँ, म्यूजिक की आप जरूरत। कर लेंगे कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होता है, फिर अपने आप होने लगता है। जी, धन्यवाद। थैंक बिना यू। बिल्कुल, देखिए धीरे 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 आप समूह की ऊर्जा के साथ पूरी तरह जुड़ते चली जा रही हैं। इसी तरह कंटिन्यू बने रहिएगा। हमारे मेडिटेशन में जो हो। ग्रुप की भी एनर्जी है मैम की, बहुत अच्छा लगता है, सही बात है। बिल्कुल। बहुत अच्छा दोस्तों, लगता है, और धन्यवाद। आपकी शेयरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं क्या कहूँ, बस एनर्जी तो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा एनर्जी थी। और जब आपने कहा कि आंखों में ऊर्जा आ रही है, उसके पहले ही मेरे आंखों में पूरी लाइट जलने लगे थे। और उसके बाद तो कंटिन्यूअस मेरे ये फोrehead पे, आगे पे, इतनी लाइट इतनी लाइट, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी थी। थैंक यू। बहुत वाइब्रेशन भी हो रहा था और वहाँ पे लाइट भी कंटिन्यूअस जल रही थी। थैंक यू मैम। धन्यवाद विद्या मैम। बहुत एनर्जी महसूस हो रही थी, पूरी बॉडी मतलब कुछ आज एक्स्ट्रा ही एनर्जी महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था। ये ना थोड़ा सा सच में। ग्रुप की एनर्जी भी जुड़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा मतलब सच में मैं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी मुझे। मतलब इतनी एनर्जी की मुझे बेचैनी सी हो रही थी, और फिर मुझे ध्यान में ऐसा बोलना पड़ा कि मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। जब मैं बोल रही थी कि स्वीकार करती हूँ, तब जाके थोड़ी सा अंदर ऐसे ठहराव सा आ रहा था। और फिर जैसे ही आप बोलती, तुरंत फिर दोबारा से वही फीलिंग आने लगती कि बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। तो फिर वही प्रक्रिया दोहराती दोबारा, तब जाके शांति मिलती। लास्ट में तो बहुत ज्यादा एकदम से मैंने अपना वीडियो भी बंद कर दिया, क्योंकि मैं एकदम ऐसे ऐसे हो रही थी बार बार। मैं पहले वीडियो बंद करूं, फिर मैंने पानी पिया, तब जाके अब थोड़ा रिलैक्स अच्छा लग रहा है, थोड़ा मतलब फीलिंग बहुत थी। धन्यवाद विद्या मैम। जी शैलजा जी, आप अपना एक्सपीरियंस हाँ बताएं। जी। हाँ, आज बहुत अच्छा मैं लगा। और बहुत ऊर्जा थी, पूरा शरीर हिल गया, इतनी ऊर्जा थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तभी आज मैंने कहा आज वीडियो खोल के बोलूं।
देखिए विद्या जी आपके बहुत वीडियो से बढ़िया था। हम लोग सभी सभी मुस्कुरा रहे हैं कि आज शैलजा जी ने अपना वीडियो ऑन किया है। धन्यवाद धन्यवाद। और दोस्तों, जी जी कहिए। एक्चुअली मैं इसी टाइम थोड़ा सा फ्री हो, मैं कह रही मैं इसी टाइम थोड़ा फ्री होती हूँ ना, तो फिर मैं जैसे 3 बज जाते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ टाइम रखा, इस अच्छा शुरू वजह में आप नहीं जुड़े थे इसीलिए हम लोगों ने 3 से 4 का टाइम रखा कि हम गृहिणियां इस समय फ्री रहेंगे, इसलिए हम से। लोगों ने ये टाइम रखा था। हाँ जी जी। जी, हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा आज। गीता देवी, आप कुछ बोलिए। आज का विद्या मैन का आपको कैसा लगा? करा नमस्ते मैम, सबको मेरा आत्मवंदन। हाँ तो वंदन। आज का बहुत हमको अच्छा लगा। पैरों में मेरा झंझनाहट टाइप हो रहा था और शरीर भारी सा हो रहा था, कहीं दर्द भी हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो हीलिंग हो रही है ना, जब ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे शरीर में जहां भी कुछ भी रहता है वो बाहर आने लगता है। थोड़ा सा पैरों पैरों में झंझनाहट टाइप, हाथों में लग रहा था कि कुछ हाँ, गनगनाहट टाइप हो रहा था, तो लेकिन बहुत धीरे धीरे सही हो जाए। हाँ वो थोड़ी देर बहुत में अच्छा। आराम हो जाएगा। पानी जैसा विद्या मैम ने कहा, पानी पी लीजिए थोड़ी देर, अभी शरीर को शांत रखे, वो सब थोड़ी देर में सब आराम हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है अब सबको देख के, सबके साथ मिल के जुड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों और कोई शेयरिंग तो फिर, नहीं तो हम लोग का टाइम हो चुका है, टाइम चूंकि हो चुका है तो आज की पुस्तक रहने देती हूँ। हम लोग गीता मैम को इनवाइट करेंगे, 42 ऑलरेडी हो चुका है। गीता मैम। नहीं है? अच्छा तो ये विद्या जी आप पुस्तक शेयर कर दीजिए, गीता मैम अभी जुड़ी नहीं है। आत्मबंधन मैम। हाँ गंजा जी। आज तो बहुत अच्छा सेशन रहा। जैसा विद्या मैम बताएं कि मतलब ऑरा क्लीन, तो मैं सुबह से मेरे सर में दर्द था, ज्यादा नहीं लेकिन था दर्द। तो हम सोचे आज ध्यान में हम अपने आप मतलब क्लीन, जैसे मैम बोली ऑरा क्लीन, तो सर दर्द को ही क्लीन करते हैं। तो अच्छा लगा और क्लीन भी हो गया। इस सामूहिक ऊर्जा और इतना एनर्जी फील कर रहा है कि उस एनर्जी से मेरा सारा क्लीन हो गया। थैंक यू विद्या मैम, बहुत बहुत थैंक यू। जो ध्यान आपको हाँ, ज्यादा अच्छा लग रहा है उसे आप दोबारा भी इसको रिपीट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया। जो जो आपको लगे कि हम इसे करने से अभी और हमें फायदे होंगे तो आप आराम से इसको फिर दोबारा कीजिए। जी मैम। जी। हाँ विद्या मैम, आप पुस्तक की शेयरिंग कीजिए। ये है संकल्प शक्ति और वाक शक्ति। थोड़ा सा ऊपर। जी ये हाँ, जी जी जी। संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। आत्म जागृति के रहस्य है। ये है ब्रह्मर्षि पत्री जी की है, और 125 पेज की बुक है, 240 रुपए की। ये नेट पे अवेलेबल होगी, नेट पे अवेलेबल है, और हो सकता है अमेज़न से भी मिल जाए, वहां से मंगाया नहीं गया है। और इसके बारे में कुछ बताइए विद्या मैम, इसको पढ़ के ये आपको कैसा? किताब हमारी आपकी सबकी सोच बदलने के लिए बनाई गई है। यह किताब आपकी सोच बदल सकती है। ब्रह्मर्षि पत्री जी ने
हमारी आंतरिक भूमिकाओं को हमारी आंतरिक भूमिकाओं की शक्ति के बारे में हमें गहराई से बताया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाया है किस प्रकार हम अपनी सोच को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक। और जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें प्रदान किया है इस किताब के माध्यम से, और अपनी वाक क्षेत्र के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से जो चाहे हम वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर बुक है दोस्तों। कैसी इस वाणी होने कैसी वाणी होनी चाहिए, हमारा कैसा चाल चलन, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये उसी पे आधारित है। दोस्तों आप इस बुक को जरूर पढ़िए। महर्षि पत्री ने इसे अपने संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र के लिए इसे लिखा है। तब जब पढ़ेंगे हम तो अपनी और भी वाणी बहुत से सारी अपनी जान। आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, आत्मा की शुद्धता को बनाए रख सकते हैं। यह भी बताया है पत्री जी ने, हमारी भौतिक कथा आध्यात्मिक जागृति के रहस्यों को इस किताब द्वारा उजागर किया है, जो आपके जीवन को अवश्य बदल देगी और एक नई दिशा भी देगी। थैंक यू विद्या, थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए ये इतनी बुक अच्छी इतनी अच्छी चर्चा है, की। सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। जी जी जी। हम्म। लग, लगता है आज गीता मैम नहीं आई है अभी। हाँ दूरी अभी तो वो थी, लगता है कुछ बाहर गई हैं। हो चलिए तो सकता थोड़ी है। देर हम लोग बातचीत पे ही बात कर लेते हैं। आप तो पूनम पांडे हमें बताएंगे, बताइए। नहीं, बस बस चर्चा करते हैं हम लोग, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं कि जैसे वाक क्षेत्र है, अगर हम ध्यान में आ गए हैं या नहीं भी आए, तो हमें अपने वाक पे बहुत ज्यादा गहराई से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी वाक ही हमारे जीवन की एक लकीर होती है। हम जैसी सोच रखते हैं, जैसे वाणी बोलते हैं, वो समझो आप अपने दिशा निर्देश करते जा रहे हैं। आप बोल के माध्यम से आपके बहुत गौर फरमाना चाहिए इसमें, हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बोल लिखते जा रहे हैं, हम अपना भविष्य लिखते जा रहे हैं। उससे समझ लो कि आप अपने भविष्य को लिखते जा रहे हो। जो बोल रहे हो, जैसी वाणी कहते हैं ना, जैसी वाणी होती है उससे वो ब्रह्मांड में वो ऊर्जा फैलती है और वो सिद्ध होती है। अब हम बोल क्या रहे हैं उस पर हम अगर गौर ना करें, हमने किसी को कुछ कटु वचन कह दिया, वो लौट के कहाँ जाना है, लौट के मेरे पास आना है। कहते हैं जो ये यहाँ से निकलती है, जो रिटर्न वही वापस मुझे मेरे पास वही वापस ही आना ही है। कोई तो इसलिए गौर में वाक क्षेत्र का ये वाक मतलब से भेजे संसार को, और वो सिद्ध होती है। जो संकल्प हमें बनाना है जिंदगी में, हमने अपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, तो हमारे वाक क्षेत्र की माला फेरने का मतलब क्या होता है, हमने अपने जिंदगी में जिस बात की माला फेरी है, वो हमें संकल्प के माध्यम से वो वापस मुझे मिलता है। विद्या मैम कुछ इस पर गौर करें, आगे बढ़ाएं कुछ स्टेटमेंट को। क्या विकल्प शक्ति मनुष्य स्वयं को अपना नरक और स्वर्ग बनाता है। अपनी विकल्प शक्ति से हम खुद चुनते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। हर विषय में हर कदम पर जो है हम ये सोचते हैं कहीं अगर ऐसा हो जाए, तो वही ब्रह्मांड जो है सिर्फ और सिर्फ यस। तो इसीलिए अपने वाक क्षेत्र पे, अपने संकल्प शक्ति पे बहुत सोच समझ के विचार करना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ बोलते भी हैं, तो ये सोचना चाहिए कि ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ यस कहना चाहता है, यस कहना, यस ही कहता है। इसीलिए हमेशा अपनी वाक क्षेत्र पे हम वाक क्षेत्र से अपनी सृष्टि को भी बदल सकते हैं। संकल्प शक्ति ध्यान द्वारा सृष्टि को बदल सकते हैं। अपने वाक क्षेत्र से सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ जो चाहे हम वो पा सकते हैं, सिर्फ और चलिए तो सिर्फ इसमें हम संकल्प लोग एक शक्ति और वाक दो क्षेत्र से। सेकंड की
2 सेकंड के लिए गेम भी खेल सकते हैं। एक छोटा सा गेम है, बस आंखें बंद कीजिए और मैं जो बोलते जा रही हूँ आप इमेज करना, आप सिर्फ इमेज करना उसको। ठीक है, ठीक। आंखें बंद कीजिए। एक गिलास पानी, एक घड़ा, एक बहुत बड़ी चांदी की बर्तन, मतलब कोई भी चमकता हुआ चीज। आप हाथी को इमेज मत करना। बहुत सुंदर फूल का गुलदस्ता। आप रास्ते को मत ध्यान में देना कि कहीं कुछ शोर हो रहा है, वो ध्यान मत देना बिल्कुल भी। बिल्ली को भी ध्यान मत देना। बहुत सुंदर बगीचा। थैंक यू आप लोगों ने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी अभी मैं सवाल करती हूँ, क्या आप, मैंने जो बोला वो सब इमेज किया आप लोगों ने? क्या हाथी इमेज नहीं किया? इमेज में आया क्योंकि हमने बोला, आप बिल्ली लोगों को ने इमेज नहीं किया? किसने नहीं किया। किया? और किसने वो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते को इमेज नहीं किया? उसको भी किया। तो जिस ब्रह्मांड में इसी तरह जाते हैं मैसेज, सबने किया, क्योंकि वो ब्रह्मांड सिर्फ तथास्तु करते रहता है, यहाँ से तथास्तु। आप जिस जिसको बोल आपने, जैसे मुझे बीमारी नहीं चाहिए तो वो सिर्फ बीमारी सुन रहा है। हाँ, नहीं शब्द उसके हाँ। डिक्शनरी में है ही नहीं। हाँ, वहाँ नहीं 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 है। जो हम जो भी चीज हम बोले आपने इमेज किया, तो वो ब्रह्मांड में वही इमेज जाता है। मेरी बातें थोड़ी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह से काम करता है, जो भी आप दो रिटर्न आपको आने हैं। अपने हम लोग भी बचपन से पढ़ते आए साइंस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है? जो दोगे वो पेड़ पाओगे। नहीं बोया, पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? हाँ, ये तो थोड़ी ये बात होती है, ये सिंपल शब्द में है कि हाँ। जो जहाँ ये जो कुछ जाएगा वो रिटर्न आना है, लेकिन इसलिए सोच, एकदम सोच सोच के सोचना है। सोच सोच के बोलना है। बोलते हुए पहले खुद को सुनना है कि मैंने क्या बोला, क्या मुझ मेरे मुंह से क्या निकल रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। मतलब ये नहीं कि मैं बस बोल रही हूँ थैंक यू थैंक यू, मेरे अंदर से वो थैंक यू वाली फीलिंग नहीं है। वो अंदर से भी होनी चाहिए, तो वो ब्रह्मांड में मैसेज जाता है। मैं बोलूं कुछ? जी जी जी। पूनम मैम, जब आप गेम खिला रही थी ना, तो मैं थोड़ी उसमें थी। तो मुझे लगा कि क्या सोचना है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। तो आपने बोला हाथी नहीं सोचना है। मैं हाथी के नजदीक गई और वापस आ गई। और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं सोचना है, वो मैं गई ही नहीं। और जब आपने बोला ना बिल्ली का कुछ बोल रहा था, मैं वहां से भी वापस हाँ, आ गई। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसी तरह से अपन को वापस आना कॉन्शियस है। रहना है कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। तो जब हम ध्यान करते हैं ना, तो ये तो एक गेम था। इस गेम को हमें अपने जीवन में भी ढालना चाहिए, छोटी छोटी चीजों से। अब ये गेम छोटा था, लेकिन इसको हम अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। कि भाई सोच के सोचो, सोच के बोलो। हमारे यहाँ होता है कि जो हम सोच रहे हैं ना, वो भी आपको पहले सोचना है कि नहीं सोचना है या सोचना है। तो दो पार्ट में रख के देखोगे, और फिर अपन पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ते रहो, बस। बहुत अच्छा गेम रही था आप पूनम मैम आप आपका। भी काफी अनुभवी हैं। आप भी कुछ हम लोगों के साथ अपना ये कीजिए, साझा कीजिए। आपको इस वाक क्षेत्र के बारे में क्या कहना है? दोस्तों, आप लोग भी अपना अपना से ये जो बोल रही है ना, ये तीनों चारों को बहुत अनुभव है, इसीलिए मैं चुप हूँ, चूंकि मैं नहीं है इन लोगों के सामने। तो आप लोगों को अगर अनुभव है तो जरूर बोलिए। ये इसीलिए अभी हम लोग, गीता मैम नहीं है तो इस मंच को इसलिए किए हैं कि आप लोग सभी कोई अपना अपना वाक क्षेत्र पे साझा कीजिए, क्या अनुभव आप लोगों का है, क्या आप सोचते हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है कि अपन को हर हर टाइम थोड़ा सचेत रहना है कि बोलने से पहले
सोचना है 2 पल के लिए, जब बोलना है। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी समस्याएं बस जीवन में इसी से हल हो जाती हैं। हम लोगों की ज्यादातर नॉर्मल जीवन में क्या आदत होती है कि किसी ने कुछ बोला तुरंत जवाब देना है, या अगर हम जवाब नहीं दे पाए तो अंदर अरे मुझे बोलना है, जब तक बोलूंगी नहीं जब तक बस वो चढ़ता जाएगा, अंदर चढ़ता जाएगा। लेकिन उसी को थोड़ा ठहर के सोचो, थोड़ी देर, थोड़ा सा टाइम दो। आपने जैसे एकदम चाहता है कि मुझे बोलना है, बस 5 तक अंदर गिनती गिन लो कि 1 2 3 4 5। इतने में ही आप डाउन हो जाओगे, फिर आप बोलोगे नहीं बस समस्या हल, कोई लड़ाई वड़ाई कुछ है ही नहीं। तो अर्चना सिंह ये हैंड रेज की है। हाँ अर्चना, आप बोलिए। अब म्यूट है, म्यूट है आप। नमस्ते मैम, आप सभी को नमस्कार। हाँ। मैम, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है मैम, बस शेयर करना चाहूंगी कुछ बातें। मैं इधर बीच गैप करती जा रही हूँ, मेरा एग्जाम स्टार्ट हो गया है। कल नहीं जुड़ी थी, फिर कल भी नहीं जुड़ेंगे। लेकिन 1 से 4 मेरा पेपर है मैम, और मुझे ऑलरेडी ही 3 बजते बजते आपकी संग की आवाज सुनाई देने लगती है। मैं घड़ी पर निगाह डालती हूँ तो 3 बज जाती है मैम। और उसके बाद मेरे अंदर हलचल मचने लगती है, वहां पे मेडिटेशन हो रहा होगा। 4 बजते बजते ये लगता है कि गीता मैम कुछ ज्ञान की बातें कर रही होंगी। मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है मैम, जब मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे पूरा ध्यान यहीं पे रहता है मैम। आप सोचो शरीर से थैंक हम यू। लोगों साथ जुड़ी रहती हैं। यस मैम। आपको स्क्रीन पे हम लोग ढूंढते रहते हैं, इसलिए आप इतना बेचैन महसूस करते हो ना। कोई बात नहीं, जरूरी काम जो आपका है वो पहले कर लो। आप तो यहाँ पे हो ही, हम लोग के साथ कनेक्टेड हो। यस मैम, आपकी आवाज संग की सुनाई दे जाती है तो लगता है कि 3 बज गया क्या, हम टाइम देखते हैं 3 बज जाती है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू अर्चना, थैंक यू। आप एग्जाम दे और लीजिए, वाह। उसके बाद हम लोग हाँ। आपसे सेवा लेंगे। और सबसे ज्यादा मैं सब साथियों के साथ कहना चाहिए, सब तो अवेयर तो बिल्कुल है ही, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग वाक क्षेत्र का अगर कहे तो गलत इस्तेमाल अपने बच्चों पे ज्यादा करते हैं। उनको अपने प्रॉपर्टी समझते हैं ना, तो उसके साथ हम उनके साथ ज्यादा मतलब वाक क्षेत्र का मिसयूज जिसको कह सकते हैं करते हैं। मतलब सबसे छोटा बच्चा इसको कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी कुछ ना कर पाओ और बच्चे को कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि आपके बाद नहीं, वो आपके भविष्य है, आपके भविष्य नहीं, वो उनकी जिंदगी आगे स्टार्ट होनी है। अब उनके पास जो कुछ आएगा उनके, वो अपने लाइफ को उस कहानी से कनेक्ट करेंगे। आपसे मैसेज उनको जाता है कि आप कैसे बात करते हो, वो सीखते सिर्फ आपसे हैं। बाहर की दुनिया तो मैं कहती हूँ कि बहुत कम बच्चे बाहर से सीखते हैं, मैं मानती भी नहीं हूँ कि बाहर से बच्चे सीखते हैं। वो जो घर में जो डिसवायलेंस बच्चे होंगे ना, वो बाहर के ज्यादा हवा पानी अट्रैक्ट करेंगे। अगर घर में बच्चा भरा पूरा है, हर चीज से संपन्न है, घर में अगर पेट भरी है तो बाहर में खाने का मन नहीं करेगा। आपका कितना भी पेट अगर घर प्रेम से भरा हुआ है, बाहर बच्चे नहीं बिगड़ते हैं, बाहरी अट्रैक्शन उसको नहीं खींचती है। तो सबसे पहला कि घर में कितना उसको प्यार मिल रहा है। कहते हैं ना बच्चे गलत संगत में चले गए, क्यों, कहीं कहीं ना कहीं घर में उसको वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो बाहर में वो ढूंढ रहे हैं हर चीज। वो जो कहा जाता है ना कि बच्चे अच्छे नहीं हो, आजकल के बच्चे अच्छे नहीं, तो हम सीधे सीधे आरोप बच्चों पे लगा देते हैं। पर हमने कहाँ कमी की है, हम बिल्कुल भी गौर नहीं करते हमने कहाँ कमी की है। इसलिए अब कहते हैं कि बस एक सुझाव, बस सबको पता ही है, मैं बोल रही हूँ सिर्फ इस बात से कि नहीं, हर चीज में बच्चों के साथ तो खास कर प्यार। समाज सोसाइटी तो बात की बात है, पहले अपने घर को पहले संभाल लो, उसके बाद बाहर होते रहेंगे, सब अच्छे होते रहेंगे, सारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपके अगर अंदर वो प्रेम बहेगी ना, तो बच्चे आपके प्रेम में ही बहना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे वो बाहर के किसी प्रेम में जाने के लिए। रजनी मैम। बिल्कुल सही कह रही हैं पूनम पांडे मैम आप। और बहुत अच्छे से समझाती हैं। सच में पहले हमें अपने घर को ही सुधारना है ना, पहले खुद को, फिर घर वालों को, फिर घर से सोसाइटी को। और जैसे जैसे
कहते हैं ना कि 50% कॉन्शियसनेस जैसी होती है ना, वैसी ही वो फिर आगे वाइब्रेट करती जाती है। तो जब एक सुधरता है तो उससे कई सुधरते हैं। तो सबको अपने अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार लाके अपन सबकी इसी तरह से सेवा कर सकते हैं। वैसे तो एक ये भी तरीका है कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, बच्चों को अच्छा सिखाओ, और जो हम बच्चों को देंगे वही बड़े होके बच्चे हमको भी देंगे, क्योंकि आगे भी जीवन हमें उन्हीं बच्चों के साथ गुजारना है। तो हम आज मान लो हम अपने बच्चों के सामने किसी दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे की कमी निकालते हैं। अभी तो हमें लग रहा है हमारे बच्चे हैं, हमसे हम दूसरे की करते हैं तो हमें लगता है कि अरे हम तो दूसरे की कर रहे हैं, ये तो हमारे बच्चे हैं। लेकिन कल जो हम कर रहे हैं ना, वही बच्चे हमारे साथ करेंगे। कल को वो हमारी ही कोई कमी निकाल देंगे, या कुछ भी हम में ही कुछ गलत देखने लगेंगे। तो हमें अपने घर का माहौल ना बिल्कुल ऐसा, एक तो फ्रेंडली रहना चाहिए बच्चों के साथ, एकदम फ्रेंडली, कि जैसे अपन फ्रेंड से बात करते हैं ना, कुछ चीजें हैं जो हमें बच्चों की सुननी चाहिए, और जहां वो गलत लग रहे हैं तो उनको प्यार से समझाना चाहिए। तो यहीं से शुरुआत करनी चाहिए अपने घर से। तो ये मतलब देख बच्चे हमें मतलब क्यों देखना चाहे, देखने लगेंगे, देखने क्योंकि मुझ में कमी है। हो सकता है। मैंने मैंने हाँ। उसको वही दिया, हाँ। तो वो तभी तो वो मुझे हाँ। देंगे रिटर्न, बिल्कुल। क्योंकि मुझ में कमी है बिल्कुल। वो चीज की। हम वो फ्री में नहीं बांट रहा है, वो मेरे पास है, नहीं फ्री में नहीं कुछ नहीं, नहीं आ रहा है। तो यही जो है। देंगे वो ही पाएंगे। हाँ हाँ। बिल्कुल। बहुत सुंदर। हमें लगता है कि हम लोगों को ज्ञान सचमुच में वाकई में ऐसे तो दोस्तों मैंने भी अनुभव किया है। अगर मान लीजिए सामने वाला बंदा कुछ एग्रेसिव है, कुछ आपको बोल रहा है, या मान लीजिए वो गुस्सा है, आप आप कुछ मत बोले, बिल्कुल शांत रहिए, तो वो सामने वाला जरूर सोचेगा कि मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ। वो भी चुप हो जाएगा, फिर बात बिना बोले खत्म। आपने कुछ बोला नहीं, बिल्कुल सही। उसने बोला, लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उनको लगेगा कि नहीं मैं बिना मतलब के ही सामने में अपना रिस्पॉन्स दे रहा, फिर वो भी धीरे से शांत हो जाएंगे। तो घर की कुछ चीजें तो हम लोग यूं चुटकी में सुलझा सकते हैं, मौन रह के, अपनी वाणी को विराम दे के। तो बिल्कुल सही कह रही हैं आशा मैम आप। मैं तो चाहती हूँ कि हर एक कोई ना देखे ऐसा शांत रह के। अंदर से उबाल तो बहुत आता है बोलने का, बस एक बार करके देखे फिर वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। और हम गृहिणियों को, हम गृहिणियां मतलब ये ना सोचिए हम कम क्यों है, कम नहीं है, हम महिलाओं में वो शक्ति है जो बहुत चीज चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं तो अच्छी दिशा में बढ़ाएं, लड़ाई करके या बातों को उलझा कर या बातों को और हम जवाब दे के, ये नहीं। हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी शक्तियां हैं, तो हम उनको अपना उजागर करें। गलत चीजों को छोड़ते हुए जो वाद विवाद है उसको बिल्कुल छोड़ देना है पीछे, अब उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं रखना अपने जीवन में। अब फिर देखिए दोस्तों, धीरे धीरे जो ये सब बोले ना, इनका जीवन बहुत चेंज हुआ है, तब ये बतला रही है। तो हम लोगों को भी अपना जीवन चेंज करना चाहिए। फिर देखिए आगे की लाइफ कितनी हंसी खुशी गुजरती चली जाएगी। तो अब टाइम हो चुका है आज का। दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ और बोलना है तो 1-2 मिनट और हम लोग रुक सकते हैं, नहीं तो आज सेशन को विराम देंगे। जरूर आप लोग कुछ बोलिए, कुछ किसी ने कुछ अनुभव किया, किसी को क्या अच्छा लगा इसमें, कौन सा बात से आप लोग सहमत हैं। बीना जी आपको क्या लगता है? सभी के बातों से सहमत हूँ मैम, सही बात है। शुरुआत हमें अपने घर से ही करना है और बच्चों के साथ अच्छे से पेश आना है, ये बात तो सही है। सभी लोग सही समझा रहे हैं और ये बात सच भी है। अपने बच्चों से अच्छे से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे तो वो सही ही करेंगे। फिलहाल और सोच रही हूँ। हम्म। गुंजा धन्यवाद मैम, अच्छी अच्छी बातों गुंजा, के लिए। गुंजा कुमारी आपका। हाँ गुंजा आप कुछ बोलिए। जी मैम, मैं भी
सारे मास्टर से सहमत हूँ। और खुद से शुरुआत करें पहले। मैं खुद से शुरुआत करना चाहूंगी, और कर चुकी हूँ, और करूँ, आगे भी करती रहूंगी। खुद करूंगी तो अपने आप सब हो जाएगा। सब हाँ। ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। इन सब बातों के लिए अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, इन सब चीजों को करने के लिए। कुछ काम नहीं करना है, बात बस ध्यान देना थोड़ा सा। घर का काम कुछ नहीं। जब आप ध्यान कंटिन्यू करने लगेंगे तो कुछ समय आपको खुद ही अपने ऊपर सोचने का मौका मिलेगा। जब ध्यान में लोग आते हैं ना, तो ये सब चीजें छोटी छोटी आपको फीलिंग होगी। पहले ध्यान थोड़ा 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 करके बढ़ाते हुए जितना आपका उम्र है उतना तक आइए, उसे कंटिन्यू कीजिए, फिर ये सब आपके अंदर अपने आप आते चला जाएगा। ध्यान को कंटिन्यू रखना है। मतलब बातें, मतलब जब सिचुएशन आती है ना, तो इस चीज के लिए बहुत अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं 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 करना है हमको ये चीज। तो थोड़ा टाइम लगता है। वो क्या होता है ना, हिम्मत बोलने के लिए नहीं चाहिए होती है, हिम्मत चुप हाँ रहने के लिए चाहिए होती है। जो बिल्कुल। व्यक्ति चुप रहता है ना, वाकई में वो बहुत हिम्मत वाला है। और जो उस सिचुएशन में बोल जाता है, मतलब उसके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है। तो सबसे पहले हमें चुप रहने के लिए अपने अंदर की शक्ति को जगाना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए हिम्मत चाहिए। और इसमें मैं बोल ऐड करूंगी कि इसमें अगर आप 1 या 2 बार कोशिश कर लो, तीसरे बार वो सिचुएशन आएगी ही नहीं। नहीं आएगी, नहीं बिल्कुल नहीं सही नहीं बात। बोल। सिचुएशन वो बिल्कुल आएगी नहीं, सही। सिचुएशन आपसे भागेगी। पहले आपको तैयार बिल्कुल कर लेगी बिल्कुल। सिचुएशन को झेलने के लिए। आप झेलने के लिए तैयार हो, बस वो पढ़ाई कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो, ये चैप्टर खत्म अब। सिचुएशन एकदम बोलेगा राइट। गलत बंदे के पास हम आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। हमें कहीं और रास्ता जाना चाहिए। हाँ नहीं, फिर ये बिल्कुल सब चीज राइट। सोच, जब हम ऐसा कर लेते हैं उसके बाद अपने थोड़े देर बाद ना अपने आप पे बहुत खुशी होती है, अच्छा हुआ हमने वहां पे ऐसा नहीं कहा, नहीं आज ये बात बिल्कुल, हो जाता। ये वो चीज सुन के ना शांति अपने महसूस आप में होती है। शांति महसूस होती। उस टाइम तो लगता है, लेकिन बाद में इतनी शांति मिलती है, चलो अच्छा है हमने कुछ नहीं कहा उससे। नहीं, हम्म। बहुत अच्छी चीज है। बहुत आज चर्चा बहुत अच्छी चीज पे हो रही है। बहुत अच्छे एक, विषय पे हो रही है ये चर्चा। एकदम रियलिटी प्रस्तुत की शैलजा मैम आपने, कि सच में चुप रहना बहुत हिम्मत का काम है, और वो हिम्मत एक्चुअली हमको मैं बहुत दिखानी कम है। बोलती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मैं बोलती कम हूँ, मैं सुनती ज्यादा हूँ। जब बहुत होता है तब बोलती हूँ। जब सब आपने बोलते हैं तो मैं पहले सबका सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगा, आज चल, आपने बहुत ज्ञान अच्छा दिया। लग रहा है। धन्यवाद शैलजा मैम। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सत्र को समाप्त करेंगे। कल फिर से मिलेंगे 3 से 4 एक नई तैयारी के साथ। अगर गीता मैम हम लोगों के साथ जुड़ेंगी तब तो ध्यान सत्र आगे, ज्ञान सत्र चलेगा। नहीं तो एक नए टॉपिक पे हम लोग ही चलेंगे, बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक आपको धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। मैम।